नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु बंते को नमन करता हूँ और उसके बाद में आप सभी उपासक उपासिकाओं का अभिनंदन करता हूँ जो भी इस धम्म देशना को आज सुन रहे हैं। आज मैं नए विषय को लेकर के आपके बीच में हूँ और वो नया विषय है दो बालकों की कहानी। उन बालकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कहानी के बारे में, परंतु आप समझेंगे कि वो बालक कौन थे वास्तव में, और कौन जाने के कौन कहाँ पहुंच जाए ये भी नहीं मालूम होता है। सब अपने अपने कर्मों के प्रतिफल हैं जो आते हैं और आते रहेंगे सदा से। तो एक बालक का नाम था उपतिस्य और दूसरे बालक का नाम था कुलित। और ये दोनों बालक जो है बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का जन्म जो है नालंदा में हुआ था। नालंदा के पास में एक नालक गांव है, उसमें जन्म हुआ था उपतिस्य का। और ये दोनों बचपन के मित्र जो है सन्यासी बनना चाह रहे थे। तो उन्होंने नियत समय आने पर प्रतिज्ञा ली। और प्रतिज्ञा ली तो संजय बेलठीपुत्र नाम के एक गुरु को उन्होंने अपना आचार्य बनाया और उनके साथ में रहने लगे। ये नालंदा के पास में ही है। वहीं पर अपने दुखों से मुक्ति के लिए ये दोनों बालक प्रवृत्त हो गए। संजय बेलठीपुत्र के पास और भी शिष्य थे, लगभग 200 के आसपास। 200-250 शिष्यों के साथ में संजय बेलठीपुत्र अपने आश्रम में दुख से मुक्ति का रास्ता इन सबको बताते थे, समझाते थे। परंतु ये दोनों बच्चे उनके बताए हुए मार्ग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। और एक दिन की घटना है कि जो उपतिस्य है वो जाकर के एक दिन राजगीर गए। क्योंकि नालंदा से राजगीर बहुत पास पड़ता है, तो राजगीर नगर में गए, जो उस समय राजगृह कहलाता था।
तो वहाँ गए तो रास्ते में राजगीर नगर में ही के आसपास उनको एक भिक्षु दिखाई दिए। उन भिक्षुओं के चाल ढाल, उनका चमकता हुआ चेहरा, उनकी हाव भाव को देखकर इसके मन में एक विचार आया कि ये कोई पहुंचा हुआ संत है, ये पहुंचा हुआ सन्यासी है, इससे जरूर हमें मिलना चाहिए। उपदेश जो है उनसे मिलने के लिए जो है बड़ा उत्सुक हुआ, मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उस समय वो भिक्षाटन कर रहे थे। भिक्षाटन करने के बाद फिर लगा कि ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ, और जब इनका भोजन हो जाएगा, भोजन उपरांत में इनसे बात करूँगा, और उसके पीछे पीछे हो लिया और पीछे पीछे चला गया। और जब जाकर के देखा कि किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वो एकांत में भोजन करने लगे। भोजन उपरांत जाकर के वहीं एक तरफ बैठ करके इस उपदेश नाम के परिव्रजित सन्यासी ने उस भिक्षु से पूछा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कोई पहुंचे हुए साधु है, तो मैं जानना ये चाहता हूं कि आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया है जिस पर चल करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो कोई और भिक्षु नहीं था, वो भिक्षु थे अश्वजीत। और अश्वजीत भिक्षु वो थे जो भगवान बुद्ध के प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन में इसी पतन मृगदाय वन में सारनाथ में पंचभद्री भिक्षुओं में शामिल थे। वो पहुंचे भिक्षु थे। उनसे जब इस बालक ने पूछा कि आपका कौन है दायक, कौन है आपका रास्ता दिखाने वाला, और कौन सा बात है जिसको वो सिखाते हैं, उपदेश की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे गुरु, मेरी आस्था, मेरे शास्त्रा, जिन्होंने मुझे जीवन दायनी जीवन से मुक्ति का मार्ग, जीवन जीने की कला सिखाई है, मुझे जीवन जन्मों जन्मों के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है, वो मेरे शास्त्रा राजगीर में रहते हैं। और वहाँ चल करके उनसे मिल करके आप ये रास्ता सीख सकते हैं। फिर भी उसने जिद किया, कहने कुछ तो बताइए, आप कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। ऐसा करके वो जानने का बड़ा जिज्ञासा उसके मन में बनी रही। तो उन्होंने कहा, बहुत संक्षिप्त में अश्वजीत ने बताया कि जो कारणों से उत्पन्न होता है, कुछ भी चीज़ कारणों से उत्पन्न होती है, बिना कारण कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। और जो चीज़ कारणों से उत्पन्न होती है उसका कारण भगवान बताते हैं और उसका निरोध भी बताते हैं। यही उनका वाद है, यानी यही उनकी शिक्षा है। उपदेश बहुत मेधावी था, उपदेश तो बहुत मेधावी था, और थोड़े में सब कुछ समझ गया। जो उत्पन्न होता है वह बिना कारण नहीं होता। तथागत उसका कारण बताते हैं, केवल कारण ही नहीं बताते बल्कि उसका निरोध भी बताते हैं। यही तो उपदेश की खोज थी, इसी की खोज में उपदेश निकला हुआ था। उपदेश यही चाह रहा था कि कोई मुझे ये बात तो बताए कि सच्चाई है क्या वास्तव में। मैं सच्चाई से विमुख,
अर्ध सच्चाई को जान करके ही अभी जीवन जी रहा हूँ। तो संसार के दुखों की उत्पत्ति और उसका अनुरोध बताने का यदि कोई शास्त्र काम करता है या कोई शास्त्र ऐसा रास्ता दिखाता है तो बस मैं ठहर जाता हूँ और मैं यहीं पर उसने अपने आप को रोकने का मन बनाया। उपदेश इस संक्षिप्त विवरण से छोटा सा विवरण था, छोटी वार्ता थी। छोटी वार्ता से अपने आप को धन्य समझा उसने और वो धन्य हुआ। और सच में वो धन्य हुआ। अनंत अश्वजीत की धर्मवाणी सुनकर उसका मन प्रति सुख से भर गया। उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वह अनेक जन्मों की अर्जित पुण्य पारमियों का धनी था और इसलिए उसके भीतर तत्क्षण अनित्य बोधनी विपश्यना जाग उठी। उसके अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर विपश्यना जाग उठी। उसके धर्म चक्षु खुल गए, उसके धर्म चक्षु खुल गए, जिससे उसने अनुभव कर लिया। क्या अनुभव कर लिया? यं किंची समुदाय धम्मंग सब्बंग तंग निरोध धम्मंती। इस प्रकार निरोध का अनुभव का सारी पुरुषोत्तापन्न हुआ, अनंत हुआ। बाद में अनंत भिक्षु अश्वजीत को नमस्कार कर शीघ्रतापूर्वक अपने मित्र कोलित के पास गया और कोलित को वो सारी कहानी बताई जो जो उसने अश्वजीत से सीखा। भिक्षु अश्वजीत से सीखा वो पूरी कहानी कोलित को बताया। और कोलित को बताने के बाद कोलित भी जो है मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और कोलित ने उपदेश की इस बात को सुन करके उसका मन भी शांत होने लगा। और चूंकि पूर्व संचित पारमिताओं से संपन्न था, इसलिए उसका मन भी शांत हो गया। और शांत होते होते, वाणी सुनते सुनते उसके भी धर्मचक्षु खुले और उसने भी श्रोतापन की अवस्था प्राप्त कर ली। अब सोचिए, उपदेश ने अश्वजीत भंते अश्वजीत भिक्षु की वाणी सुनकर के श्रोतापन्न हो गए और कोलित ने जो है उपदेश की बात सुनकर के उनको भी श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त हुई। दोनों ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करने के लिए बेड़ूबन जाने का मन बना लिया। और बेड़ूबन बिहार जो राजगीर में पड़ता है, उस राजगीर में जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे, भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे, उस बेड़ूबन बिहार में जाने का उन्होंने मन बना लिया। तो सोचा कि अपने 250 शिष्य हैं जो मित्र हमारे, उन मित्रों से मिल लिया जाए, उन मित्रों को बात बताई जाए। तो दोनों ने जाकर के अपने मित्रों को ये बात बताया कि हम भगवान सम्यक संबुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग सिखाया है। तो वो 250 शिष्य थे, वो भी तैयार हो गए चलने के लिए। हम भी साथ में चलेंगे, हम भी मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी जन्मों जन्मों के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। परंतु संजय बेलाठी पुत्र से मिले बगैर उपदेश और कोलित कैसे जाते, इसीलिए उपदेश और कोलित संजय बेलाठी पुत्र से मिलने गए और उनको बताया
वो तो सब ठीक है कि उन्होंने अनुमति दी, परंतु 250 लोगों के साथ में आश्रम को एकदम खाली करके चले जाएं तो संजय बेलटी पुत्र को ये भी अच्छा नहीं लगा। और संजय आचार्य संजय अपना खाली आश्रम देख करके बहुत दुखी होने लगे। जब वो 250 शिष्य संजय को छोड़कर चले गए तो उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो क्या करते, अपने आश्रम को नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने तो नहीं जाने का मन बनाया। लेकिन उपदेश और कोलित अपने 250 साथियों के साथ भगवान बुद्ध की शरण में पहुँचे। भगवान ने उन्हें विपश्यना साधना का प्रशिक्षण दिया। दोनों पके हुए थे, दोनों भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य बनने वाले व्यक्ति थे और भगवान बुद्ध के दाएं बाएं हाथ बने और उनको भगवान बुद्ध के सेनापति के रूप में पूरी दुनिया में जाना। तो जो दोनों थे, उन्होंने दोनों ने सील में अपने आप को स्थापित किया, प्रज्ञा जगाई और चित्त को समाधिष्ट करके प्रज्ञा का अनुभव करते रहे बार बार। एक ही सप्ताह में कोलित अनंत हो गए और 2 सप्ताह के बाद उपदेश भी अनंत हो गए। ये दोनों थे, जो कोलित थे और जो उपदेश थे, तो इनका नाम उपदेश था, वो थे सारिपुत्र, और जो कोलित थे उनका नाम था महामौदगल्यायन। तो इस प्रकार से महामौदगल्यायन और कोलित और उपदेश और सारिपुत्र दोनों का कल्याण हुआ, दोनों का मंगल हुआ, दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख सेनापति बने। इनकी कहानी से क्या सीख मिलती है? एक सीख तो अवश्य मिलती है कि सच्चा रास्ता दिखाने वाला हो तो कोई भी व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने आप को समझता हो, कितना बड़ा क्यों ना समझता हो, आखिर मुक्ति का रास्ता मिल ही जाता है, मुक्ति का रास्ता खुल ही जाता है। और दोनों धन्य हुए। इस देशना के इस पाठ को सुन करके आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का ये मंगलमयी पथ आप लोग प्राप्त किए हैं, प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये मंगलमयी पथ को ग्रहण करें और आप भी अपने दुखों से बाहर आएँ। इसी के साथ मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।